एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करें। तो यहाँ से हम एक ट्रिक बताने वाले हैं जहाँ से आप बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे और कोई भी आपकी केमिकल इक्वेशन कभी भी गलत नहीं होगी। और ये कहें कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है कि कोई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो, या फिर कौन सी केमिकल इक्वेशन यहाँ से बैलेंस है। तो ये क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज में बन सकता है। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको हम सारी वो चीज़ें बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि केमिकल इक्वेशन किस तरह से बैलेंस करें आसान तरीके में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे छोटी सी इक्वेशन से। जैसे मान के चलो सबसे पहले आपको छोटी इक्वेशन दे रखी है कोई, यहाँ से हमने मान लिया कि K पोटेशियम प्लस Cl2 क्लोरीन बराबर कितना बनाया KCl। तो यहाँ से पहले आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने की ट्रिक आप समझिए। केवल आपको नहीं पता यहाँ पे किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगा दें A, यहाँ लगा दें B और यहाँ लगा दें C। अब क्या करेंगे, हर एक एटम के लिए आप दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे A और B C की। सॉल्व करने के बाद A B C की वैल्यू पुट करेंगे और केमिकल इक्वेशन चुटकी में सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, A तो पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एक का मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ तो बनेगा A। यहाँ पर पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम कितना है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे C में तो A बराबर बनेगा C। अब यहाँ पर बच्चों आ जाओ क्लोरीन, तो क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करो B में तो बनेगा 2B बराबर, इधर क्लोरीन कितना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे C में तो आपका बनेगा C। यहाँ पर आपने लेट कर लिया, लेट C बराबर 1 मान लो, C बराबर 1। अगर मान के चलो C बराबर 1 है तो A की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, तो A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, तो B की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, तो यहाँ पे लिखा है 2B बराबर C। तो यहाँ पे B बराबर आपको मिलेगा C अपॉन में 2। तो यहाँ पर आपको तीनों वैल्यू पता चल गई। ये तीनों वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा कितना, A की वैल्यू कितनी है 1, तो लिखो K प्लस B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कितनी है C/2 मतलब 1/2। तो यहाँ पर करेंगे 1 अपॉन में 2 Cl2 बराबर कर देंगे कितना, K की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर कर देंगे KCl। तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। या तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, पोटेशियम की 1, यहाँ भी 1, क्लोरीन का 1 तो यहाँ भी 1 हो गया। क्यों, क्योंकि ये 2 हैं, 2 का आधा करोगे 1। या यहाँ पर 2 क्या करेंगे, हम एल्शियम ले लेंगे। तो जैसे ही तुम 2 एल्शियम लोगे तो यहाँ बचेगा कितना 2K प्लस का Cl2 बराबर किसके हो जाएगा KCl के। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से बन जाएगा 2K प्लस Cl2 बराबर हो जाएगा कितना 2KCl। ये भी केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस है। ठीक, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगला एग्जाम्पल आप ले लेंगे। नेक्स्ट मान के चलो आपको दे रखा है केमिकल इक्वेशन NaF प्लस Br2 बराबर NaBr प्लस F2। तो ये केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस करनी है। तो क्या करेंगे भाई, सिंपल सा तरीका है, यहाँ A लगाओ, यहाँ B लगाओ, यहाँ C लगा दो, यहाँ D लगा दो। अब क्या करेंगे, हर एक एटम के लिए सॉल्व करो। तो यहाँ पे सोडियम कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे A, उधर सोडियम कितना है 1, तो A बराबर C। उसके बाद इक्वेशन क्या बनेगी अगली, F के लिए आ जाओ, तो F कितना है 1, तो A
उसके बाद इधर f कितना है 2, तो कर देंगे कितना 2d। उसके बाद यहाँ आ जाओ br पे, तो br कितनी है 2, तो यहाँ पर करो 2b बराबर, यहाँ पर br कितना है 1, तो यहाँ पर कर देंगे c। किस तरह से देखेंगे, फिर से देखो, सोडियम के नंबर ऑफ एटम कितना है 1, 1 का मल्टीप्लाई हमने किया a में, तो a बराबर, इधर सोडियम कितना है 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे c में, तो a बराबर c। अब आ जाओ f के लिए, तो f के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, 1 का मल्टीप्लाई हमने a में किया, तो a इक्वल में f कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, 2 का मल्टीप्लाई हमने किया d में, तो बनेगा 2d। अब आ जाओ Br2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम Br के कितने हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हमने किया किस में, b में, तो 2b। इधर कितना है Br 1, तो 1 का मल्टीप्लाई c में, तो 2b बराबर c। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट c बराबर 1, c बराबर कितना है 1। अगर c बराबर 1 है तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी बनेगी 1, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी बनेगी बच्चों, यहाँ पे लिखा है a बराबर 2d, तो यहाँ पर लिखेंगे 2d बराबर a। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, a अपॉन में 2 बराबर कितनी होगी d की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन में 2, d की वैल्यू आगे निकल के। अब जरा c की वैल्यू निकालो, तो क्या लिखा है c बराबर 2b, तो b बराबर क्या बनेगा c अपॉन में 2, c आपको पता है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से सबकी वैल्यू आपने निकाल ली, सारी वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो यहाँ बनेगा a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से लिखो NaF, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन 2 Br2 बराबर कितना हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ लिखेंगे NaBr। उसके बाद लिखेंगे प्लस d की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 F2। तो ये केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। ज़रा देखो, सोडियम कितना है 1, सोडियम 1, Br कितना है 1, तो यहाँ से 2 है, तो हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, F2 तो हाफ से डिवाइड करेंगे तो F बचेगा। या 2 यहाँ पर ले लो एल्शियम, 2 एल्शियम लोगे तो बनेगा 2NaF प्लस Br2 बराबर हो जाएगा इसके, यहाँ से जब 2 एल्शियम लेंगे तो बनेगा 2NaBr प्लस कर देंगे F2, 2 से 2 खत्म, तो केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस होके आ जाएगी 2NaF प्लस Br2 बराबर हो जाएगा कितना 2NaBr, अब प्लस कर देंगे F2। तो ये केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस होके आ गई। ठीक, इसी तरह से कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लो आपके पास दे रखा है कोई केमिकल इक्वेशन CH4 प्लस O2 बराबर बनेगा कितना CO2 अब प्लस H2O। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, A, यहाँ पर B, यहाँ C और यहाँ लगाएंगे T। यहाँ से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो कार्बन कितना है 1, तो A, इधर कार्बन कितना है 1, तो A बराबर C के। अब यहाँ पर जरा देखो हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4A बराबर, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ कर देंगे 2D। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, तो लिखेंगे 2B बराबर, इधर ऑक्सीजन कितना है 2C और प्लस करेंगे D। ठीक, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हमने मान लिया C बराबर 1, जब C बराबर 1 है तो A बराबर कितना मिलेगा 1, A बराबर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 4A बराबर लिखा है 2D, तो 2 से 2 खत्म, तो 2A बराबर क्या मिलेगा D। तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आएगी 2A, अब A की वैल्यू कितनी है 1, तो D बराबर आपको मिलेगा 2, D की वैल्यू मिल गई। जब D की वैल्यू मिल गई, C की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे B की वैल्यू निकाल लो, तो 2B बराबर
2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो बी की वैल्यू भी कितनी आएगी 2। तो सारी वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। सारी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो केमिकल इक्वेशन क्या मिलेगी, ए की वैल्यू 1 है तो CH4 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 2, तो यहाँ लिखेंगे 2O2 बराबर कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है 1 तो लिखेंगे CO2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2 तो 2H2O। तो ये केमिकल इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। तो यहाँ से देखें कार्बन 1 ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन 2 ये और 2 ये 4, हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 2 और 2 4। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। और देख लेते हैं एक दो केमिकल इक्वेशन। जैसे मान के चलो PbOH का होल ट्वाइस, ये थोड़ी केमिकल इक्वेशन तंगड़ी है। प्लस लिखेंगे HCl बराबर हो जाएगा कितना H2O और प्लस लिखेंगे PbCl2। ये वाली केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो वही तरीका, यहाँ पर A लगाएं, यहाँ B लगाएं, यहाँ पर C लगाएं, यहाँ पर D लगा दें। अब क्या करेंगे, यहाँ पर Pb1 यहाँ Pb1 तो A बराबर किसकी मिलेगा D की। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखें ऑक्सीजन के लिए सॉल्व करो। ऑक्सीजन कितनी है 2 तो यहाँ लिखें 2A, उधर ऑक्सीजन हमारे कितने हैं 1 तो यहाँ लिखेंगे C। अब आ जाओ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 तो यहाँ लिखेंगे 2A और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 तो लिखेंगे प्लस B बराबर, इधर हाइड्रोजन हमारे कितने हैं 2 तो लिखेंगे 2C। अब आ जाओ यहाँ पर, तो हाइड्रोजन अब बचा है Cl, तो Cl कितना है 1 तो B बराबर, इधर Cl कितना है 2 तो 2 का मल्टीप्लाई D में तो बनेगा 2D। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट कर लेंगे। हमने मान लिया, इस तरह से मानेंगे कोई हमारी इक्वेशन क्रिटिकल ना बने। तो यहाँ से हमने माना कि D की वैल्यू कितनी है 1, D की वैल्यू 1 है तो A की वैल्यू भी कितनी मिलेगी 1। जब A की वैल्यू 1 है तो यहाँ से B की वैल्यू जरा देखें, B बराबर क्या लिखा है 2D, तो B बराबर कितना मिलेगा आपको 2। ठीक है, जब A मिल गया आपको, D मिल गया, B मिल गया, C यहाँ से निकाल लो, तो 2A प्लस B बराबर क्या लिखा है 2C। तो 2 इंटू में A की वैल्यू 1 प्लस B की वैल्यू कितनी है 2 बराबर हो जाएगा 2C। तो 2C बराबर आपको मिलेगा 4 और यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C बराबर मिलेगा आपको 2। सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, सारी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो A की वैल्यू कितनी है 1 तो बनेगा PbOH का होल ट्वाइस प्लस B की वैल्यू कितनी है 2 तो लिखेंगे 2HCl बराबर कर देंगे कितना C, तो C की वैल्यू कितनी है 2 तो लिखेंगे 2H2O प्लस कर देंगे D और D की वैल्यू कितनी है 1 तो लिखेंगे PbCl2। अब जरा देखो बैलेंस हो गई केमिकल इक्वेशन। देखो नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ क्या है बराबर है। यहाँ पर लेड 1 है Pb तो Pb1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन 2 और 2 4 तो 2 और 2 4। इस तरह से क्लोरीन कितने हैं 2, क्लोरीन कितने हैं 2। केमिकल इक्वेशन बैलेंस। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम किस तरह से करें, बहुत आसान तरीका